हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। जब फर्स्ट टाइम बच्चे को टेबल्स इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम कैसे उनको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जिससे उनको टेबल्स क्या है ये समझ में आएंगे और टेबल्स सीखने में भी उनको थोड़ी सी आसानी होगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथ सिलेबस में टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थ्रू रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मैं अभी आपको समझाती हूँ। रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है एक ही नंबर को बार बार ऐड करना उसी नंबर के साथ। जैसे कि 7 को हम जब 7 + 7 करते हैं तो 14 आता है, 7 + 7 + 7 करते हैं तो 21 आता है। इसी को हम इस रिपीटेड एडिशन को हम टेबल्स में इस तरह लिख सकते हैं, 7 2s are 14, जो कि ये भी 14 है और ये भी 14 है। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 7 3s are 21. So 7 + 7 + 7 is also 21 and 7 3s is also 21. तो रिपीटेड एडिशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू बच्चे को टेबल्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं ये रिपीटेड एडिशन क्या है और कैसे बच्चे को एक्सप्लेन करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है टेबल्स को, और कैसे हम बच्चों को टेबल्स याद करने में हेल्प कर सकते हैं। सो रिपीटेड एडिशन समझाने के लिए आप या तो ड्राइंग का यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली नंबर से वही नंबर को बार बार ऐड करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्रू पिक्चर थोड़ा सिंपल रहेगा, बच्चे को थोड़ा समझ आ जाएगा, फ्रेंडली रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 बलून्स हैं, इन 2 बलून्स को मैं दोबारा 2 बलून्स अगर ऐड करूंगी 2 + 2 तो ये 4 बनता है। इसी तरह से 2 + 2 + 2 बिकम्स 6। 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। ये होता है रिपीटेड एडिशन, जिसको आपको बच्चे को समझाना है। अगर आप न्यूमेरिक में लिखना होगा तो इस तरह हम लिखेंगे 2 2 + 2 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। इसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आप थ्रू बॉक्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज हम बच्चों को 2 टेबल समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 2 टेबल रिलेटेड जो ड्राइंग है या रिपीटेड एडिशन है वो इस तरह की होगी। और बॉक्स में अगर आप 1 to 20 नंबर्स बच्चे को लिख दे और कहें कि शेड एवरी सेकेंड नंबर, तो वो 2 4 6 8 10 को शेड करेगा। और ये जो आंसर्स वो जिस नंबर को वो शेड करेगा 2 4 6 8 10, यही उसको टेबल में भी मिलेगा। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे रिपीटेड एडिशन करने से क्या आंसर आता है। एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हुए जब आप जाओगे, जैसे 2 2 + 2 2 + 2 + 2, तो क्या आंसर्स आएंगे, ये उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चे 2 टेबल क्या होता है, यानी 2 को बार बार ऐड करने पे क्या आंसर्स आते हैं, इसका उनको आइडिया मिलेगा। इसके बाद एक और चीज, टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है जिसमें मैंने 2 बॉल्स दिए हैं, तो ये है 2 बॉल्स। इसी तरह अगर मैं एक और बॉक्स और ऐड कर दूं जिसमें और 2 बॉल्स हैं, तो 2 + 2, यहाँ पे देखिए 2 + 2 इज इक्वल टू 4। बट मैथ्स में हम 2 + 2 को इस तरह लिखते हैं, 2 2s are 4, यानी 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2s are 4 अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो वो इस तरह दिखेगा, 2 2s are 4। इसी तरह से 2 3s are 6, सी 3 टाइम्स यहाँ पर है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं 2 3s are 6। इसी तरह से 2 4s are 8, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ये, तो ये होगा 2 4s are 8। इस तरह बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि रिपीटेड एडिशन से ही टेबल बनता है और कैसे इसको पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे पढ़ना है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, यानी हम जब 2 को 3 बार ऐड करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 2 + 2 + 2 हम 2 × 3 इस तरह लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में आना चाहिए। जब आप एक बार ये उनको समझा दे तो उनको एक बेस आइडिया मिल जाएगा कि टेबल्स में एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद आप टेबल की ओर बढ़िए और बच्चे को एक पेपर पे टेबल लिखकर पढ़कर सुनाइए और रिपीट करने के लिए कहिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। इसी तरह से 2 9s are 18 and 2 10s are 20। तो इस तरह से टेबल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पढ़ के सुनाइए, दोबारा उनको पढ़ने के लिए इनकरेज करिए। और जब वो सीखने के लिए रेडी हो, एक साथ आप सारा टेबल मत दीजिए, थोड़ा लेंदी उनको दिखेगा, सारी 10 लाइंस याद करना उनको थोड़ा टफ रहेगा। तो
पांच पांच लाइंस आप याद करने के लिए उनको दे सकते हैं। जब एक बार ही बच्चा ये 5 लाइंस अपर हाफ सीख ले, फिर लोअर हाफ उसको सीखने के लिए एनकरेज करिए। सीक्वेंस में जब उसको लिखना आ जाए तो ओरली भी बोलने सिखाइए। ओरली बाय हार्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्विकली उनको आंसर्स बोलने आनी चाहिए। 2 into 8 is equal to how much, 2 8s are how much, 2 5s are how much, ये बोलना उनको जल्दी जल्दी आना चाहिए। पूरे एक साल में 5 टेबल होते हैं। जब फर्स्ट क्लास में मैथ सिलेबस में टेबल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो 1 to 5 टेबल्स उनको सीखने के लिए होते हैं, और 5 टेबल्स को बहुत इत्मीनान से, सब्र से बच्चों को सिखाइए। बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं जब उनको टेबल्स सीखना होता है, क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता, और हम खुद पेरेंट्स भी इतने पैनिक हो जाते हैं कि ओ माय गॉड टेबल्स सीखना है, कैसे सिखाएंगे। सो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि मैम कुछ ट्रिक बता दीजिए कि बहुत आसानी से बच्चे को हम टेबल्स सिखा दें। बहुत सारे ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट सारे ट्रिक्स सिर्फ लिखने के लिए काम आएंगे, बोलने के लिए काम नहीं आएंगे। लिखना अगर बच्चे को आएगा, सिर्फ लिखना अगर आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं होगी। बच्चे को बाय हार्ट करवाना बहुत जरूरी है, चाहे वो 2 टेबल हो, 8 टेबल हो, 7 टेबल हो या 9 टेबल हो। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्लोली टाइम लेकर बच्चे को सीखने के लिए दीजिए। आप पैनिक मत करिए, ज्यादा डराइए धमकाइए नहीं कि क्यों नहीं सीखा, क्यों मिस्टेक कर रहे हो। लेट देम टेक देयर टाइम। जब वो उनको टेबल सीखना थोड़ा आसान लगेगा तो वो फर्दर जो 6 7 8 9 जो सेकेंड स्टैंडर्ड में टेबल सीखने होते हैं वो भी बच्चे स्लोली स्लोली सीखेंगे। अगर आप अभी उनको डराएंगे तो वो टेबल्स के नाम से डरने लगेंगे, और मैथ के लिए भी वो उनके दिल में थोड़ा सा डर बैठ जाएगा। सो एक बार जब बच्चा 2 टेबल थरोली सीख ले, इन सीक्वेंस सीख ले, आप रिपीटेड एडिशन के थ्रू ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी तरह रिपीटेड एडिशन के थ्रू 3 टेबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो आप शेड करने के लिए दे सकते हैं, या फिर इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 टेबल में रिपीटेड एडिशन के थ्रू जो नंबर्स आते हैं, यही नंबर्स 3 टेबल में भी रिपीट होते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6। देन जो सारा टेबल है इसको हाफ हाफ में डिवाइड करिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो सारा एक साथ नहीं सीखेंगे, भूल जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ एक बार सिखाइए, सेकेंड हाफ एक बार सिखाइए, फिर पूरा टेबल एक बार लिखने के लिए कहिए सीक्वेंस में। देन ओरली भी सीक्वेंस में बोलना सिखाइए। उसके बाद आप रैंडमली उनकी टेस्ट ले सकते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। टेबल्स में हमेशा रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो या थर्ड स्टैंडर्ड हो। बच्चे जब तक अच्छा रिवीजन करते रहेंगे ना, टेबल्स उनको याद रहेंगे, वो उतना अच्छा मैथ्स में परफॉर्म करेंगे, ये गारंटी है। अभी लास्ट वीक मैंने अपने बेटे को इसी तरह टेबल्स इंट्रोड्यूस किया है। उसने 2 टेबल सीखा है, सिर्फ 2 टेबल सीखा है, और सीक्वेंस में सीखा है। अभी रैंडमली उसको नहीं आता। इन सीक्वेंस उसने लिखना और बोलना सीख लिया है। तो अभी मैं दिन भर भी उसको कभी कभी इसी तरह ड्रिल के थ्रू पूछती हूँ, 2 से 3 मिनट उसका ओरल टेस्ट लेती हूँ। जैसे कि उसने थोड़ी देर पहले ही मुझसे कुछ पूछा था कि सो एंड सो कार्टून का जो चैनल है वो किस नंबर पे आता है। तो मैंने उसको कहा कि ओके टेल मी व्हाट इज 2 7s are। तो उसने कहा 14। तो मैंने कहा 14 चैनल पे आता है। तो इस तरह से आप ड्रिल के थ्रू 2 से 3 मिनट उनका टेस्ट ले सकते हैं। जब आप बाहर जा रहे हैं या फिर कार में किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर बच्चा ऐसी आइडली आपके साथ बैठा है, आपके साथ चिट चैट कर रहा है, तो सिर्फ 2-3 मिनट दिन में 2 से 3 बार आप उनकी रिवीजन करवाइए। इससे बहुत अच्छी तरह से बच्चे को टेबल्स याद रहेंगे, और रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है टेबल्स के लिए। सो इसी तरह रिपीटेड एडिशन के थ्रू आप टिल टेबल 4 तक बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद जो 5 6 जो फर्दर टेबल्स हैं वो बच्चे को पेपर पे लिख के दीजिए। हाफ हाफ, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है बच्चे पे तो हाफ हाफ याद करने के लिए कहिए। प्रैक्टिस करवाइए लिखने की, फिर याद करने के लिए कहिए इन सीक्वेंस। और YouTube पे तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं कि कैसे नंबर्स को लिखना है, टेबल्स के जो आंसर्स होते हैं नंबर्स को कैसे लिखना है, फिंगर ट्रिक्स मिल जाती हैं। बट आई सजेस्ट प्लीज डू नॉट फॉलो एनी शॉर्टकट और ट्रिक वाइल टीचिंग किड्स। बच्चे सिर्फ लिखना सीखेंगे, है ना। सिर्फ लिखना सीखना फायदा नहीं होगा टेबल्स में। बच्चे को रैंडमली आना चाहिए कि 3 3s कितना होता है, 3 8s कितना, ये उनको आना चाहिए। इससे बच्चे ना मैथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं वो उनके इम्प्रूव होंगे, मैथ में वो थोड़ा स्ट्रांग होंगे, उनका बेस स्ट्रांग होगा। सो प्लीज अवॉइड शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स।
और रिवीजन इज द की, या सो रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करवाइए टाइम टू टाइम। एक टेबल जब वो सीख ले तो प्रीवियस टेबल्स का भी रिवीजन आप टाइम टू टाइम करवाते रहिए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.